हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अजय शर्मा आप लोग का जो है फाउंडेशन एकेडमी नामक चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो है ठीक ढंग से चल पा रही है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास जो है शुरू करते हैं। पिछले क्लास में अगर हम लोग बात करें तो 8.3 का पहला क्वेश्चन तक जो है हम लोग सॉल्व कर लिए थे और उसी दिन जो है हम उसका थ्योरी भी देखे थे, उससे संबंधित, उस प्रश्नावली से संबंधित, और उसके बाद अगर बात करें तो उसका एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व किए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जो है समझ में आया होगा। अब हम लोग आज का क्लास जो है प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग सबसे पहला प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न में देखा जाए तो हम लोग को एक LHS में टर्म दिया गया है, उसको सिद्ध करके RHS वाला टर्म जो है हम लोग को लाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आप लोग, यहाँ पे जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है tan 48 डिग्री, इंटू का कुछ नहीं है तो इंटू का चाहिए, tan 30 डिग्री, उसके बाद tan का 42 डिग्री, उसके बाद tan का 67 डिग्री, इसके बराबर जो है 1 करके हम लोग को दिखाना। तो हम आप लोगों को एक हिंट दिए थे सबसे पहले जब इसका थ्योरी क्लास था उसी दिन, कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हम लोग को क्या करना है, जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, गुणा के रूप में दे, भाग के रूप में दे, जोड़ या घटाव के रूप में दे, तब उस परिस्थिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या जो है उसको हम लोग को काउंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं 1, 2, 3 और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 4 जो है यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है यहाँ पे दिया गया। तो जब भी हम लोग को 4 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है दिया रहे, तब उस परिस्थिति में हम लोग को क्या करना है कि किन्हीं दो को जिसके साथ इसका संबंध होता है उसमें इसको परिवर्तित कर देना होता है। तो हम लोग करते हैं, या तो हम लोग प्रथम दोनों पदों को जो है इसके जिसका संबंध होता है उसके साथ जो है परिवर्तित कर सकते हैं, नहीं तो जो है हम लोग लास्ट वाले दो टर्म को जो है परिवर्तित कर सकते हैं जिसके साथ इसका संबंध होता है। तो हम लोग प्रथम जो टर्म है उसी को परिवर्तित करते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं कि 90 में से जब 42 डिग्री को घटाया जाएगा तो आसानी से 48 डिग्री आ जाएगा। तो वही टर्म लिख देना। यहाँ पे tan 23 डिग्री है, इसको भी tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री में से जब 67 डिग्री को घटाया जाएगा तो आसानी से जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 23 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद अन्य बचा हुआ दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसमें किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है, उसको जो है उसी प्रकार से हम लोग को डिटू उतार देना। यहाँ पे tan 42 डिग्री है, उसके बाद tan का 67 डिग्री है, बराबर में 1। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आप लोगों को बताया था कि होता है कोट थीटा। थीटा के स्थान पर 42 डिग्री, उसके बाद ये भी उसी प्रकार का टर्म है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो कोट थीटा हो जाएगा। थीटा के स्थान पर यहाँ पे 67 डिग्री है तो लिख दिया जाएगा यहाँ पे tan का 42 डिग्री इंटू का tan का जो है 67 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1। यहाँ पे चुकी करके लिख दिया जाएगा कि tan 90 माइनस का थीटा बराबर होता है कोट थीटा। ये बात हम लोग लिख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोट थीटा के बराबर 1/tan थीटा होता है। तो या तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, माने कि एक साथ करके इसको बराबर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको चेंज करते हैं अपोजिट वाले टर्म में। हम जानते हैं कि tan थीटा और कोट थीटा एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे कोट का 42 डिग्री इंटू का कोट का 67 डिग्री। या तो हम लोग इसको चेंज, इन दोनों को चेंज कर देना, प्रथम दो त्रिकोणमितीय अनुपातों को अपोजिट कर देना है, नहीं तो लास्ट का दो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको अपोजिट कर देना। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 1/कोट का 42 डिग्री। फिर यहाँ पे भी लिखा जा सकता है गुणा का चिन्ह, कुछ नहीं है तो बीचों बीच इसके गुणा का चिन्ह। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1/कोट का 67 डिग्री लिखा जा सकता है, बराबर में 1। अब यहाँ पे ये भी लिख दिया जाएगा कि tan थीटा बराबर होता है 1/कोट थीटा। क्योंकि ये बात जब तक हम लोग नहीं लिखेंगे तब तक हम लोग को ये समझ में नहीं आ पाएगा कि ये जो टर्म है आखिर आया तो आया कहाँ से। तो यहाँ पे भी कोट 42 डिग्री, यहाँ पे भी कोट एक बार में कटा, कोट 67 डिग्री, कोट का 67 डिग्री एक बार में कटा। एक में एक से जब मल्टीप्लाई होता है तो एक आ जाता है, 1 बराबर 1 आपको देख पा रहे होंगे। पता करके लिख देना है LHS बराबर RHS प्रूव हो गया, ठीक है। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा।
आप लोग समझ पाए होंगे किस प्रकार से ये कार्य हुआ है। सारा जो इसमें खेल है सब सूत्र का ही है। तो आप लोग जब तक सूत्र इसका जो है याद नहीं रखेंगे तब तक इसको समझने में भी दिक्कत होगा। और जब समझने में दिक्कत होगा तो आप लोग आगे का जो टर्म है उसको करने में या इसको आगे का प्रश्न है तो उसको बनाने में आप लोग जो है विभिन्न प्रकार की दिक्कतें महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कतें ना हो इसलिए आप लोग को ये सूत्र जो है याद रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे का प्रश्न जब देखना चाहते हैं इसको भी RHS को सिद्ध करके LHS को लाना है, नहीं LHS को सिद्ध करके RHS को लाना है। ये वाला जो टर्म है इसको LHS को ला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, इसको जो है दायां पक्ष को ला जाता है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कोस 38 डिग्री है, कोस 52 डिग्री माइनस का साइन 38 साइन 1। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आया तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का एक तरीका हम बताए थे। भले ही देखा जाए तो उन पदों के बीच जो है कुछ भी का चिन्ह, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग, इन चारों में से कोई भी चिन्ह हो तो हम लोग को कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है, डायरेक्ट हम लोग को जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या काउंट करनी थी। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो 4 को त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो इसमें क्या करेंगे, या तो प्रथम 2 को चेंज कर देंगे किसमें, तो साइन में, नहीं तो लास्ट वाले 2 पदों को किसमें चेंज कर देंगे, कोस में। यहाँ पे प्रथम दोनों पदों को D2 रखते हैं, लास्ट वाले को चेंज करके रखते हैं। यहाँ पे इसमें चेंज नहीं कर रहा माइनस। यहाँ पे हम लोग को इसको जो है चेंज करने के लिए इसको साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं साइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री में से जब हम लोग क्या करेंगे 52 डिग्री घटाएंगे तो आसानी से जो है हमारे पास 38 डिग्री जो है आ जाएगा। ये वाला लगाना है हम लोग को। अब यहाँ पे ये भी है साइन, जब हम साइन 52 डिग्री लाना है तो 90 डिग्री में से जब हम लोग 38 डिग्री को घटाएंगे तो आसानी से 52 डिग्री आ जाएगा। बराबर में क्या है, तो 0। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है कोस का 38 डिग्री है इंटू का कोस का 52 डिग्री है माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, लिख देना है कोस का 52 डिग्री। उसके बाद जो है यहाँ पे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि कोस का 38 डिग्री बराबर 0। ये कहाँ से आया तो हम लोग लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कोस थीटा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम टर्म है, एक टर्म के आगे जो है प्लस का चिन्ह, एक टर्म के आगे माइनस का चिन्ह। जब इस प्रकार का कंडीशन आए, माने कि सेम टर्म और एक के आगे प्लस का चिन्ह और एक के आगे माइनस का चिन्ह उपलब्ध हो तो उसको जो है काटा जा सकता है। यानी कि मान लीजिए 2 रुपया हमारे पास है, 2 रुपया खा रहे तो हमारे पास कितना रुपया बचा, 0 बचा। तो वही बात है 0 के बराबर जो है 0 है, अतः करके लिखा जा सकता है। अतः LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका तृतीय प्रश्न जो है देखते हैं। देखिए, तृतीय प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस का 18 डिग्री, ठीक है, हो तो, और यहाँ पे हो जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो, न्यून कोण हो तो a का मान बताएं। आप लोग देख पा रहे हो, बोला जा रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस का 18 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण क्या हो, तो न्यून कोण हो तो a का मान जो है बताना है हम लोग। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम लोग हल करना चाहें तो सबसे पहले जो भी दिया जाता है उसको यहाँ करके हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया जा रहा है, तो tan 2a बराबर कोट a माइनस का 18 डिग्री यही जो दिया गया, तो a बराबर 1 यानी कि a के बराबर क्या होगा, ये चीज जो है हम लोग को बताना है। ध्यान दीजिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं इसको।
जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो हम लोग को उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जो इसमें दिया गया है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे tan 2a बराबर कोट a माइनस का 18 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो tan 2a बराबर कोट a माइनस का 18 डिग्री। अब यहाँ पे जब भी इस प्रकार का प्रश्न, भले ही बीच में इक्वल का ही चिन्ह क्यों न दे, तो हम लोग को उस परिस्थिति में भी क्या करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या काम करनी है। जितना त्रिकोणमितीय अनुपात होगा उसका जस्ट आधा ही जो है ना, हम लोग को क्या करना है, उसको उसके साथ जिसका संबंध होता है, जिस त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ उसका संबंध होता है उसमें परिवर्तित कर देना किसी आधे को। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 और 2 को है, बीच में इक्वल का चिन्ह है, तो हम लोग किसी एक को जो है उसके अपोजिट वाले त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं इसको जो है कोट में चेंज करने का प्रयास करें प्रथम पद को। हम लोग जानते हैं कि इसको जो है tan, यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखे इसको तो tan 90 डिग्री ऐसे लिखते हैं, माइनस का 90 डिग्री माइनस का 2a लिखना पड़ेगा। अब सवाल उठते हैं कि ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा, कहें कि हम लोग जानते हैं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए हम लोग जो है ना इस थीटा को जो है घटाते हैं। किससे घटाते हैं, 90 डिग्री में से घटाते हैं। तो 90 डिग्री में से घटाएंगे तभी ये 90 डिग्री माइनस का थीटा के रूप में परिवर्तित हो, इसीलिए ऐसा कार्य हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो है, पहले से ही कोट a माइनस का 18, इसको नहीं हम चेंज कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं चूंकि यहाँ पे करके लिख देना है, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है कोट थीटा। ये टर्म जो है लिख देना, ये है 90 डिग्री माइनस का ये पूरा जो है क्या है, थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। यहाँ पे लिखा जाएगा कोट 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर का, यहाँ पे भी कोट a माइनस का क्या है, 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि RHS में भी और LHS में दोनों और अगर देखा जाए तो सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसको काटा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि 90 डिग्री माइनस का 2a बराबर में a माइनस का 18 डिग्री। अब जो है इसका जगह से करते हैं, हम लोग को a का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि a वाला जो पद है उसको LHS की तरफ जो है लेके आते हैं। तो माइनस का 2a है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का 18 डिग्री पर यहीं से इधर जाएगा 90, तो प्लस का था तो इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सेम टर्म है, सेम टर्म नहीं है, अलग अलग टर्म है, इसके सामने जो है सेम चिन्ह है, तब उस परिस्थिति में हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। माइनस रहेगा यहाँ पे 3a हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दोनों को ऐड करेंगे, क्या है कि दोनों के सामने भी माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे 108 डिग्री हो जाएगा। माइनस से माइनस कटेगा, उसके बाद जो है a के साथ 3 जो है गुणा के रूप में जब RHS में जाएगा तो भाग कर लेगा, यानी कि 108 डिग्री बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा 3 3 9 और 3 6 18, अतः करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताओ, a इज इक्वल टू 36 डिग्री, यानी 36 डिग्री हो जाएगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, देख लीजिएगा। अब जो है इसको रिमूव करते हैं और अगले क्वेश्चन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए, हमारा जो चौथा प्रश्न इसमें बोला जा रहा है कि यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध करे कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यही जो प्रश्न है उसको हम लोग को बनाना है। इसमें बोला जा रहा है कि tan a बराबर कोट b, ये दिया गया हम लोग को। उसके बाद हम लोग को सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग को किसी प्रकार का जो है चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अब हम लोग ध्यान से इधर देखेंगे, आप लोग ध्यान से इधर देखिए। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जो भी दिया जाता है उसको यहाँ करके लिख दिया जाता है। यहाँ पे दिया गया है tan a बराबर कोट का b दिया गया।
तो हम लोग को दिखाना क्या है, तो सिद्ध करे कि a प्लस का b बराबर 90 डिग्री, यही जो है हम लोग को दिखाना है। अब यहाँ पे हल करते हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से, ठीक है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग को उस चीज़ पर ध्यान देना है जो इसमें दिया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दिया गया tan a बराबर कोट b, तो लिखा जाएगा tan a बराबर कोट b, पुस्तक में डाल के लिख दिया जाएगा कि दिया है कि ये जो है क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी एक, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हैं कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात है। जब भी दो त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को दिया है तब इस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम लोग किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को उसके जस्ट जिसके साथ संबंध होता है उसमें क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे हम। तो इसको जो है चेंज करने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको जो है कोट में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो इसको कोट में चेंज करना चाहें तो हम लोग जानते हैं कि इसको जो है लिखा जा सकता है tan, देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री वाला जो है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में इसको परिवर्तित करना चाह रहे थे। यहाँ पे लिखना पड़ेगा 90 डिग्री माइनस का a, ठीक है, बराबर में कोट b, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोट थीटा, बिल्कुल जानते होंगे आप लोग। कि ये जो है जब हम थ्योरी बता रहे थे 8.3 का, उसी समय ये जो है सूत्र आप लोगों को लिखा है। आगे बढ़ते हैं तो इसी सूत्र के आधार पर देखा जाए तो ये हो जाएगा कोट थीटा के स्थान पर 90 डिग्री माइनस का a है, तो लिखा जाएगा 90 डिग्री माइनस का a, बिल्कुल वही बात, बराबर में कोट भी है तो कोट भी लिख दिया जाएगा। सेम त्रिकोणमितीय अनुपात है तो उसको काटा जा सकता है। अब यहाँ पे बचा हम लोगों के पास 90 डिग्री माइनस का a बराबर में b, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप लोग ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, हम लोग को ये जो है इसको उधर लेके जाना है तो उधर लेके जाएंगे। एलएचएस से जब आरएचएस में अपना जगह चेंज करेगा तो b प्लस का a हो जाएगा, ठीक है। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब आप लोग ऊपर जब अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो यही भी जो है हम लोग को दिखाना है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है सिद्ध। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है पांचवा, इसमें बोला जा रहा है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस का 20 डिग्री, जहाँ 4a एक निम्न कोण तो a का मान जो है बताएं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग को क्या करना है, इसको अच्छे ढंग से सबसे पहले लिखना होगा। लिखते हैं इसको। इसमें बोला जा रहा है सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस का 20 डिग्री, ठीक है, तो a बराबर हो, ठीक है। अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से हल करते हैं। सबसे पहले जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम लोग को ये प्रयास करना है कि इसको अच्छे ढंग से सजा के लिख दे। उसके बाद जो है हम लोग को उस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जो इसमें दिया गया। यहाँ पे लिख लेते हैं चुकी करके चुकी सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस का 20 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल यही बात, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे कोष्टक डाल के ये भी लिख सकते हैं कि दिया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आप लोग चाहें तो सेक को कोसेक में चेंज कर सकते हैं या कोसेक को जो है सेक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग को ये दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पे दो त्रिकोणमितीय अनुपात है, बिल्कुल इसको जो है हम बदलने का प्रयास करते हैं, इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है 90 डिग्री माइनस का, जब इसको 90 डिग्री में से घटाया जाएगा 4a को, तब जो है ये टर्म 4a प्राप्त होगा, सेक 4a प्राप्त होगा हम लोग को। बराबर में जो जैसा है उसी प्रकार से इसको लिख देते हैं, इसमें किसी प्रकार की छेड़खानी जो है नहीं कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये होता है, हम आप लोग को ये बता चुके हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर कोसेक a माइनस का 20 डिग्री, बिल्कुल ये नोट
लिख देंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेम त्रिकोणमितीय अनुपात जो है LHS और RHS में उपलब्ध है। जब इस प्रकार का टर्म उपलब्ध हो तो इसको काटा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा है 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर में a माइनस का 20 डिग्री। अब चूंकि हम लोग को a का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करते हैं, a वाला जो टर्म है उसको एक साइड करते हैं, माइनस का a हो जाएगा, उधर प्लस का a था, ये माइनस का 20 है 20 डिग्री, ये प्लस का 90 डिग्री जो इधर जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 है, माइनस का 1 है, जोड़ा जाएगा तो माइनस का 5 पे हो जाएगा, बराबर इसमें भी एडिशन किया जाएगा तो 20 से 90 हो जाता है, 110 हो जाएगा, माइनस का माइनस कटेगा। अब a के साथ जो है 5 गुना के रूप में व्यवस्थित है, तो ये जब इधर आएगा RHS में ये जो है भाग कर लेगा, कटेगा 22 बार में, ठीक है। अतः a इज इक्वल टू 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम लोग इसका अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है यदि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करे कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। ये जो है हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको अच्छे ढंग से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है इसको दो तरीके से सिद्ध किया जा सकता है, या तो हम लोग दिया है सिद्ध करना है और प्रमाण के माध्यम से कर सकते हैं, या बिल्कुल जिस तरीके से माध्यम से इसका पिछला प्रश्न सॉल्व कर रहे थे उस तरीके से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। यहाँ पे दिया गया है कि ए बी तथा सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण है, अंतःकोण क्या है, अंतःकोण। तो दर्शाइए या सिद्ध करेगी, दोनों बात देखिए। दर्शाइए कि साइन B प्लस C बटा 2 बराबर कोस A बटा 2। ये जो है हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है। अब इसको हल करते हैं बिल्कुल अच्छे प्रकार से, ध्यान दीजिएगा, आप लोग समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले चित्र जो है बना देते हैं। यहाँ पे केवल बोला गया है ये बात कि त्रिभुज ABC जो है कौन सा त्रिभुज है, ये बात तो मेंशन नहीं है। और एक ये चीज इसमें दिया गया है कि A B तथा C त्रिभुज ABC के क्या है, अंतःकोण। यानी कि यहाँ पे A त्रिभुज ABC नाम दे दिया जाएगा बिल्कुल इसी प्रकार से। और यहाँ पे बात किया जाए तो जो शीर्ष है वही जो है इसका क्या है, अंतःकोण इसमें मेंशन है। यानी कि ये जो है A होगा, ये B और ये C, बिल्कुल वही बात। ये क्या है, इसके अंतःकोण है, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का, ठीक है, कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से।
यहाँ पे इसलिए करके लिख दिया जाएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतर कोण ABC और C है, यहाँ पे लिख दिया जाएगा A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि B प्लस C जो है इसको एक साइड रखा हुआ है, तो हम लोग B प्लस C के अलावा जो भी कोण बचा हुआ है उसको RHS में ले जाके रख देते हैं। यहाँ पे B प्लस C इसको इधर बचाते हैं, कारण कि यही जो है LHS में लाना है। देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के कोणों के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है या जितना भी दिया है उन सभी को जो है उसके साथ जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है, ठीक है, उसमें जो है हम लोग को इसको परिवर्तित करना पड़ेगा। वही कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे चुकी करके लिख लिया जाएगा जो भी दिया गया है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस का 75 डिग्री। देखिए इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो साइन 90 डिग्री में से जब हम लोग 23 डिग्री को घटाएंगे तो आसानी से जो है हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 67 डिग्री आ जाएगा प्लस कोस। जानते हैं कि 90 डिग्री में से जब हम लोग 15 डिग्री को घटाएंगे तो आसानी से हमारे पास जो है जो टर्म आएगा वो आ जाएगा 75 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा कोस का, यहाँ पे थीटा के स्थान पे जो है वही जाएगा कोस का 23 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा, यानी कि साइन का 15 डिग्री। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों को सूत्र भी लिख लेना है कोष्टक डाल के, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है कोस थीटा और कोस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग जो है इस प्रश्नावली को तो आज समाप्त कर दिए हैं। ठीक है, अगले क्लास से हम लोग क्या करेंगे कि 8.4 का जो है सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, जो भी सूत्र हैं उसको देख लेंगे आसानी से, और उसके बाद जो है 8.4 का सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद उसमें उपस्थित जो प्रश्न है उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास जो है ठीक लगा होगा। अदरवाइज आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये क्लास जो है आप लोग कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।